अरे क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त और आज का ज्ञान बांटने वाला रविंद्र इंगले। आज ना अपन एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब ऐसा टॉपिक जो सुनकर तुम्हारे अंदर का यूट्यूबर जाग जाएगा, खासकर अगर तुम वो हो जो कैमरे के सामने आने से थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कतराते हो। हम बात करेंगे कि 2025 में YouTube पर कौन सी कैटेगरीज धूम मचाने वाली हैं, वो भी उनके लिए जो कहते हैं भाई चेहरा नहीं दिखाना, आवाज से काम चलाना है और ज्यादा खर्चा पानी भी नहीं करना। तो कान खोलकर सुनना, क्योंकि आज का ज्ञान तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। देखो, YouTube का सीन ना हर साल बदलता रहता है, कभी कुछ ट्रेंड में होता है तो कभी कुछ और। लेकिन एक चीज जो पक्की है वो ये कि अगर सही नस पकड़ ली ना तो गाड़ी चल निकलती है। और आज मैं तुम्हें वही सही नसें बताने वाला हूँ, जहां तुम बिना अपना चेहरा दिखाए सिर्फ अपनी आवाज के दम पर और कम से कम मेहनत और खर्चे में अपना चैनल खड़ा कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है जो सोचते हैं कि यार YouTube तो बस शक्ल दिखाने वालों का खेल है। नहीं मेरे भाई, कंटेंट का खेल है और आवाज में भी दम होता है। तो तैयार हो जाओ जानने के लिए कि 2025 में YouTube पर बिना शक्ल दिखाए कैसे झंडे गाड़ने हैं। कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिनमें घुसकर तुम भी लाखों में खेल सकते हो, और वो भी अपने कंफर्ट जोन में रहकर। आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज दूंगा कि तुम बोलोगे रविंद्र भाई ये तो सोचा ही नहीं था। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आने वाले साल में YouTube पर क्या जलवा रहने वाला है। एक एक करके सारी कैटेगरीज को चीर फाड़ कर समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई सबसे पहली कैटेगरी जो मेरे हिसाब से 2025 में भी फाड़ के रख देगी वो है कज़्मा ऑन एंड कमांड। अब तुम बोलोगे रविंद्र भाई ये कज़्मा क्या बला है? अरे सिंपल भाषा में समझो, मूवी सीन्स का एनालिसिस, किसी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू का डिकोड या किसी पब्लिक फिगर के बिहेवियर और एटीट्यूड पर अपनी राय देना, वो भी मजेदार तरीके से। सोचो, कोई नई पिक्चर आई, तुमने उसके किसी सीन का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि देखने वाला बोला वाह भाई ये एंगल तो सोचा ही नहीं था, या कोई पुराना इंटरव्यू उठाया और उसके पीछे की साइकोलॉजी समझा दी। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो हमेशा चलती है, क्योंकि लोगों को गॉसिप, एनालिसिस और दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये जानने में बड़ा मजा आता है। इसमें तुम्हें चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हारी आवाज में दम होना चाहिए और थोड़ा सा रिसर्च। तुम हिंदी मूवीज के सीन ले सकते हो, वेब सीरीज के क्लिप्स उठा सकते हो, या किसी बड़े स्टार के इंटरव्यू को अपने अंदाज में डिकोड कर सकते हो। फुटेज तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, बस अपनी कमेंट्री ऐसी रखो कि लोग सुनते रह जाएं। ये काम कम खर्चे में और बिना किसी तामझाम के शुरू किया जा सकता है, और ऑडियंस भाई भर भर के मिलेगी। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो आजकल सोने की मुर्गी बनी हुई है, फाइनेंस। हाँ भाई, पैसा किसको प्यारा नहीं होता, और आजकल तो हर दूसरा बंदा शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और वेल्थ बिल्डिंग के पीछे पड़ा है। 2024 में ही देख लो, भारत में करीब 14 करोड़ लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और इन सबको चाहिए सही जानकारी, वो भी आसान भाषा में। यहीं पर तुम्हारा चैनल चमक सकता है, वो भी बिना चेहरा दिखाए। तुम ट्रेडिंग के बेसिक्स समझा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के फायदे नुकसान बता सकते हो, या फिर लोन और क्रेडिट कार्ड के जाल से कैसे बचा जाए इस पर ज्ञान दे सकते हो। सोचो, तुम सिर्फ अपनी आवाज और कुछ अच्छे ग्राफिक्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को फाइनेंस का गुरु बना सकते हो। आज निफ्टी गिरेगा या उठेगा, ये आईपीओ भरने लायक है या नहीं, अपना पहला करोड़ कैसे कमाएं, ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाओगे तो व्यूज की बारिश हो जाएगी। इसमें तुम्हें बस थोड़ी रिसर्च करनी होगी और चीजों को सिंपल तरीके से समझाना होगा। आजकल लोग कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और भारी भरकम शब्दों से ज्यादा सरल और सीधी बात सुनना पसंद करते हैं, और क्योंकि पैसे का मामला है तो लोग ध्यान से सुनेंगे भी और शेयर भी करेंगे। कम मेहनत ज्यादा रिटर्न वाला सीन है बॉस। तीसरी कैटेगरी थोड़ी हटके है, लेकिन भाई साहब इसका पोटेंशियल देखोगे तो चौंक जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ स्टोइज्म और फिलॉसफी की। अब तुम कहोगे रविंद्र भाई ये भारी भरकम बातें कौन सुनेगा? अरे मेरे दोस्त, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई शांति और जीवन का असली मतलब ढूंढ रहा है, और पुराने दार्शनिकों की बातें जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका या एपिक्टेटस की शिक्षाएं आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। तुम इन शिक्षाओं को AI वॉइस और अच्छी सी स्टॉक फुटेज के साथ हिंदी में पेश कर सकते हो। सोचो, एक शांत सी बैकग्राउंड म्यूजिक, सुंदर से विजुअल्स और गहरी बातें जो दिल को छू जाएं। चैनल लिटिल बिग आइडिया को ही देख लो, बंदे ने इसी फॉर्मूले पर 9 लाख सब्सक्राइबर्स और 45 करोड़ व्यूज खींच लिए। तुम्हें बस अच्छे कोट्स और फिलॉसफीज ढूंढनी है, उन्हें सरल हिंदी में ट्रांसलेट करना है और एक AI वॉइस ओवर टूल का इस्तेमाल करना है। फुटेज के लिए पिक्साबे या पेक्सेल्स जैसी वेबसाइट्स हैं ही। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति प्रिय कंटेंट बनाना चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा बोलना भी नहीं है।
AI तुम्हारी आवाज बन जाएगा और तुम बन जाओगे ज्ञान के सागर। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो कभी आउट ऑन ऑफ ट्रेंड नहीं होती, फिटनेस और हेल्थ। लेकिन रुको, इसमें ट्विस्ट है। तुम्हें जिम जाकर पसीना बहाने की या खुद एक्सरसाइज करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ये सब AI वॉइस और स्टॉक फुटेज के साथ भी कर सकते हो। सोचो, तुम जिम वर्कआउट्स की टिप्स दे रहे हो या घर पर ही बनने वाली हेल्दी रेमेडीज बता रहे हो और स्क्रीन पर उससे रिलेटेड विजुअल्स चल रहे हैं। तुम्हारी सिर्फ आवाज होगी जो लोगों को गाइड करेगी। उदाहरण के लिए बॉडी हब चैनल को देखो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 17 करोड़ व्यूज। वो भी इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं। तुम डाइट प्लान, स्पेसिफिक एक्सरसाइज के फायदे या किसी बीमारी से बचने के घरेलू नुस्खे जैसे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। इंटरनेट पर जानकारी भरी पड़ी है, तुम्हें बस उसे वेरीफाई करके अपनी आवाज या AI वॉइस में अच्छे से प्रेजेंट करना है। विजुअल्स के लिए एनिमेटेड क्लिप्स या स्टॉक वीडियोस का इस्तेमाल करो। ये कैटेगरी इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि हेल्थ को लेकर हर कोई कॉन्शियस रहता है और अच्छी सलाह हमेशा डिमांड में रहती है। तो बिना जिम जाए घर बैठे हेल्थ गुरु बन जाओ। 5वीं कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्रीज। अब ये सुनकर घबराना मत कि यार डॉक्यूमेंट्री तो बहुत भारी काम है। हाँ, रिसर्च तो लगती है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है ना, वो भी उतना ही बड़ा है। तुम क्यूरियोसिटी बेस्ड कंटेंट बना सकते हो, मतलब ऐसी चीजें जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें आसानी से मिलती नहीं। कोई हिस्टोरिकल घटना, कोई साइंटिफिक मिस्ट्री या किसी अनोखी जगह का राज, ऐसे टॉपिक्स पर तुम गहन रिसर्च करके एक दमदार डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात, चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी आवाज कहानी कहेगी और स्क्रीन पर उससे जुड़े विजुअल्स, आर्काइवल फुटेज या एनिमेशंस चलेंगे। सकलिन खान का चैनल देखो, बंदे ने सिर्फ 4 वीडियो डाले और 3 लाख सब्सक्राइबर्स बना लिए क्योंकि कंटेंट में दम था, रिसर्च तगड़ी थी। तुम किसी भी टॉपिक को पकड़ सकते हो जो तुम्हें दिलचस्प लगता हो और जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि लोगों को भी जानना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, स्क्रिप्टिंग और रिसर्च में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री चल निकली तो ऑडियंस लॉयल हो जाएगी। वो तुम्हारे अगले वीडियो का इंतजार करेगी। चैप्टर 6, पॉडकास्ट के जलवे, एक तीर से कई निशाने। अब बात करते हैं पॉडकास्ट की। देखो भाई, पॉडकास्ट का जमाना है। लोग काम करते करते, ट्रैवल करते करते सुनना पसंद करते हैं। तुम किसी भी टॉपिक पर पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो, इंटरव्यूज, सोलो टॉक्स, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी। और सबसे बड़ा फायदा, तुम्हें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना है। बाद में तुम उसी ऑडियो पर स्टॉक फुटेज या सिंपल एनिमेशन लगाकर उसे यूट्यूब वीडियो में बदल सकते हो। 1 घंटे का लंबा पॉडकास्ट बनाया तो उसी से तुम 5-10 मिनट के शॉर्ट्स और हाइलाइट्स निकालकर कई सारे वीडियोस बना सकते हो। मतलब एक बार मेहनत और कंटेंट का भंडार तैयार। पॉडकास्ट से तुम्हारी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। अगर तुम इंटरव्यूज करते हो तो नए नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे जो आगे चलकर तुम्हारे ब्रांड को ग्रो करने में मदद करेंगे। और अगर सोलो पॉडकास्ट करते हो तो तुम किसी भी टॉपिक पर अपने विचार खुलकर रख सकते हो। इसमें चेहरा दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस एक अच्छा माइक, शांत कमरा और तुम्हारे विचार। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लंबी बातें करना पसंद करते हैं और जिनके पास कहने को बहुत कुछ है। तो सोचो मत, माइक उठाओ और शुरू हो जाओ। चैप्टर 7, लग्जरी लाइफस्टाइल, सपनों की दुनिया के दर्शन। 7वीं कैटेगरी थोड़ी ग्लैमरस है, लग्जरी लाइफस्टाइल। अरे भाई, अमीर लोगों की जिंदगी, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, प्राइवेट जेट्स, ये सब देखना किसे पसंद नहीं। तुम बिना चेहरा दिखाए इस दुनिया की झलक अपने ऑडियंस को दे सकते हो। तुम्हें बस इंटरनेट से अमीर सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन या इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल फुटेज जो पब्लिक डोमेन में हो या इस्तेमाल करने की परमिशन हो, इकट्ठी करनी है और उस पर अपनी वॉइस ओवर कमेंट्री देनी है। दुनिया के 5 सबसे महंगे घर, इस एक्टर की कार कलेक्शन देखो, ये हैं सबसे लग्जरियस छुट्टियां मनाने की जगह। ऐसे टॉपिक्स हमेशा हिट रहते हैं। इसमें तुम्हें खुद कुछ खरीदने या कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आवाज ही गाइड बनेगी और लोगों को उन सपनों की दुनिया में ले जाएगी जिसे वो जीना चाहते हैं। विजुअल्स तो तुम्हें इंटरनेट पर भर भर के मिल जाएंगे, बस ध्यान रखना कि कॉपीराइट का पंगा ना हो। ये कंटेंट एस्पिरेशनल होता है, लोग इसे देखकर मोटिवेट भी होते हैं और एंटरटेन भी। तो अगर तुम्हें चमक धमक वाली दुनिया में इंटरेस्ट है और तुम अच्छी रिसर्च करके फैक्ट्स के साथ चीजें प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये कैटेगरी तुम्हारे लिए सोने की खान साबित हो सकती है, वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। चैप्टर 8, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, जागरूकता की आवाज। और आखिरी कैटेगरी 8वीं, जो थोड़ी सीरियस है लेकिन बहुत जरूरी, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट। देखो यार, आजकल हर कोई पॉलिटिकली अवेयर हो रहा है,
लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कौन सी नई नीतियां आ रही हैं और उनका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तुम इस टॉपिक पर जागरूकता बढ़ाने वाले वीडियो बना सकते हो, सरकारी योजनाओं को आसान भाषा में समझा सकते हो, पॉलिटिशियंस के बयानों का एनालिसिस कर सकते हो या किसी करंट पॉलिटिकल मुद्दे पर अपनी निष्पक्ष राय रख सकते हो। इसमें भी तुम्हें चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। तुम न्यूज क्लिप्स, पार्लियामेंट के सेशन की फुटेज अगर अवेलेबल हो और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करके अपनी बात रख सकते हो। तुम्हारी आवाज में सच्चाई और रिसर्च में गहराई होनी चाहिए। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर तुमने भरोसा बना लिया तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। बस ध्यान रखना कि तुम फैक्ट्स पर बात करो और किसी एक तरफ झुके हुए न लगो। इस तरह का कंटेंट समाज में जागरूकता भी फैलाता है और तुम्हें एक जिम्मेदार क्रिएटर के तौर पर स्थापित भी करता है। तो अगर तुम्हें देश दुनिया की खबरों में रुचि है तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। आउटरो तो भाई लोगों, ये थी वो टॉप 8 कैटेगरीज जो मेरे हिसाब से 2025 में YouTube पर बिना चेहरा दिखाए सफलता पाने के लिए एकदम हॉट रहने वाली है। कज़्मा ऑन कमांड से लेकर पॉलिटिक्स तक हर कैटेगरी में अपना एक अलग मजा है और अपनी एक अलग ऑडियंस। मैंने तुम्हें सारे रास्ते दिखा दिए, अब चलना तुम्हें है। याद रखो, कंटेंट में दम होना चाहिए, आवाज में जादू और रिसर्च में ईमानदारी। चेहरा दिखे न दिखे, अगर ये चीजें हैं तो तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कम खर्चा, कम मेहनत, स्मार्ट मेहनत और ज्यादा रिटर्न, यही तो चाहिए जिंदगी में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नए आइडियाज मिले होंगे और तुम्हारे अंदर का जो डर था ना कि बिना चेहरा दिखाए क्या होगा, वो थोड़ा कम हुआ होगा। देखो, YouTube एक बहुत बड़ा समंदर है और इसमें हर तरह की मछली के लिए जगह है। बस तुम्हें अपनी सही जगह ढूंढनी है और तैरना शुरू करना है। तो अब ज्यादा सोचो मत, जो भी कैटेगरी तुम्हें अपने दिल के करीब लगे उस पर काम करना शुरू कर दो। 2025 तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारी सक्सेस स्टोरी भी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ, रविंद्र भाई ने आज कुछ काम की बात बताई है, तो यार एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और काम के वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। घंटी भी बजा देना ताकि अगली बार जब मैं कोई ज्ञान बांटूं तो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। कोई सवाल हो या कोई और टॉपिक जिस पर तुम वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट्स। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो और ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।